हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की भूगोल। 9th क्लास की भूगोल का दूसरे चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, पार्ट दूसरे का नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, क्या है नाम? भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस वीडियो में आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पार्ट दूसरे का 2 वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, क्योंकि पार्ट दूसरा जो है इतना बड़ा चैप्टर है कि एक वीडियो में मैं इसको कंप्लीट नहीं करा सकता हूँ। अगर मैंने कंप्लीट करा भी दिया तो समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कि आखिरकार इस चैप्टर में हुआ क्या। इसलिए मैंने क्या किया, इस चैप्टर को अलग अलग वीडियो में मैंने इसको क्या तोड़ के इसको समझाने की कोशिश करी है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद ये वीडियो को देखिए। दूसरी बात इसमें यह है कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, क्योंकि मैं इसमें वही चीज़ें लिखूँगा और वही चीज़ें आपको बताऊँगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आपको भूगोल भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। उम्मीद है करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा और भूगोल आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हिंदी की तरह या अदर सब्जेक्ट जो आपको आसान लगता है उसके जैसे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगा जिसके भूगोल के बारे में, ठीक है। भूगोल में क्या बताऊँगा, भारत में हिमालय पर्वत और उसके बाद ये जो चीन जो यूरेशिया जो प्लेटें हैं उसके संबंधों के बारे में बात करूँगा कि आखिरकार हिमालय पर्वत का जन्म यानी कि निर्माण कैसे होता है। ये जो भारत का जो भूभाग है दोस्तों, इसके अंदर की जो प्लेटें थी ये यूरेशिया की जो प्लेटें यानी कि चीन के प्लेटों से जाके टक्कर मारती है, यानी कि टकरा जाती है। तो क्या हो जाता है, दोनों की ज़मीनों की जो होती है प्लेटें वो क्या करती है, ऊपर की ओर उठती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक कॉपी लिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे और एक और, ठीक है, यानी कि 2 किताब लेता हूँ। यानी कि जब आप इस 2 किताब है, ठीक है, 2 किताब को अगर इस यानी कि अब इसको 2 किताब को 2 प्लेटें समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो ये जो प्लेटें हैं यानी कि ये क्या आपस में टकराई तो क्या ऊपर उठेगी, और जो ये ऊपर उठ रही है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिमालय पर्वत, ठीक है। और जो बड़े बड़े पहाड़ों के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, जम्मू कश्मीर यानी कि पूरा का पूरा इलाका, ठीक है, पूरा का पूरा इलाका क्या है, ये उत्तरी इलाका भारत का हिमालय पर्वत के रूप में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताऊंगा और ऊंचाई भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भारत की उत्तरी सीमा पर, ठीक है, भारत की, ठीक है, उत्तरी सीमा पर, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत, ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क्या है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे पूछने वाली चीज़ होती है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिमालय क्यों कहा जाता है। और पर्वत आपको पता ही, क्योंकि ये ऊपर उठी ज़मीन है, पहाड़ है यहाँ पर, इसलिए हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, हिम से ढका हुआ है, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ है। तो बर्फ़ को क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं। और हिम आले का मतलब होता है घर, यानी कि हिम आले यानी कि वो ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होते हैं। यहाँ पे जितने भी पहाड़ देखो क्या होता है, बर्फ़ ढकी रहती है, बर्फ़ों से क्या होती है, ढकी रहती है। इसको इसलिए क्या बोला जाता है, हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वत इसको बोला जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, ठीक है, दूसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र तक है। कहाँ तक दोस्तों, ब्रह्मपुत्र तक, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर जो हिमालय पर्वत है, देखो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से होते हुए कश्मीर में एंट्री मारती है, फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है ना। ये सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंधु नदी, जिसकी जो कुल जो इसको लंबाई है 2900 किलोमीटर, इसकी क्या है कुल
लंबाई है। ठीक है, क्या दोस्तों 2900 इसको किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी इधर से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, फिर उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो देखेंगे आप तो सिंध से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, पूरा का पूरा हिमालय जो है, पूरा हिमालय जो पर्वत है ये क्या है, पूरा हिमालय पर्वत यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है। ठीक है, पूरा हिमालय पर्वत की अगर मैं कुल ऊंचाई की बात करूँ, ठीक है, तो कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, 8848 है, जो मैं आगे इसमें लिखूंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें इसमें नहीं लिखी जाएगी, इसलिए मैंने कहा था कि कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए ताकि क्या हो, लिखने में आसानी हो और आपको परेशानी भी किसी भी चीज़ की ना हो। तो यह कितना है, ठीक है, यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक ठीक है अर्धवृत्त, ठीक अर्धवृत्त। देखिए इस तरीके से नहीं, आधा से आधा ये, ठीक है, आधा तो आधा वृत्त ही तो बना रहा नहीं है, तो अर्धवृत्त यानी कि तो आधा चांद भी कर सकते हो। ठीक है, तो अर्धवृत्त का ठीक है निर्माण करती है। ठीक है, कैसे दिखती है, ये अर्धवृत्त की तरह दिखती है, या फिर तो आप इसे क्या सकते हो, आधे चांद, अर्ध चांद भी इसे कह सकते हो, क्योंकि इसका आकार ही क्या है, आधे चांद जैसा है या फिर आधे वृत्त जैसा है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे इसमें देखेंगे हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर का नाम क्या है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। क्या दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मैं रेड पेन इसीलिए अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए लिखने में और समझने में भी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और इसकी ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर। ठीक है ना, क्या दोस्तों 8848 मीटर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इधर, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि आखिरकार ये चीज़ें क्या थी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया इस वीडियो में, हिमालय पर्वत के बारे में मैंने बताया कि जो इंडियन जो प्लेटें हैं, ठीक है, वो यूरेशियन प्लेटें से टक्कर करती है, यानी कि टकराने के बाद क्या हो जाती है, जमीन ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद क्या होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ये जो फैला हुआ है ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है और ये भारत के उत्तरी भाग में पड़ता है, जो पश्चिम से लेकर पूरब तक ये जाता है। ठीक है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरे ज़मीनें जो है फैली हुई है, पूरा पहाड़ी इलाका ये, और यहीं से बहुत सारी नदियों जैसे गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इसकी जो लंबाई की अगर बात करूँ तो 2400 यानी कि 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2400 क्या कुल इसकी क्या लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2400 किलोमीटर में क्या इसकी लंबाई है। हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत इसी को बोला जाता है, वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी ऊंचाई क्या है 8848 क्या है मीटर, इसकी क्या है ऊंचाई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत किसे बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई कितने 8848 मीटर है। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं और दूसरे क्लासेस में भी, यानी कि 9th 10th 11th 12th कभी भी आपको हिमालय के बारे में पूछे जाएगा तो आप ये संपूर्ण जानकारी आपको आप दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद अगर इसी तरीके से वीडियो आप चाहते हैं आप तक पहुँचे तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।